ओके, तो हमारा चैप्टर है चैप्टर 15 फ्रॉम नेचुरल फिनोमिना। हमने इसमें कुछ जनरल बातें समझी थी, है ना, कि कौन कौन से फिनोमिना इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। ओके, मैं थोड़ा सा ब्रीफ पहले से ले रही हूँ, जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। मेरी हाँ, आज एनसीईआरटी से ही बता रही हूँ। मैंने आपसे कहा था ना एनसीईआरटी से बताऊंगी, तो एनसीईआरटी की बुक आप लोग रख लीजिए सामने, उससे मैं समझाऊंगी। और एक बार स्टार्टिंग से ही ले रही हूँ चैप्टर, थोड़ा ब्रीफ में लूंगी शॉर्ट में, लेकिन पूरा चैप्टर स्टार्टिंग से लेकर बताऊंगी आपको। तो हम सभी जानते हैं कि जो कुछ जैसे विंड क्या है, स्टॉर्म क्या है, साइक्लोन, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज लाइटनिंग एंड व्हाट इज, तो लाइटनिंग क्या है ना, हमने क्या है, हम सभी जानते हैं लाइटनिंग, हमने स्पार्किंग देखी है ना। स्पार्किंग कैसे, समटाइम्स वी माइट हैव सीन स्पार्क्स ऑन ए इलेक्ट्रिक पोल। कभी कभी इलेक्ट्रिक पोल जो रोड साइड पे लगे होते हैं उसमें हमने स्पार्किंग देखी है ना। वो क्यों होती है, लूज कनेक्शन, वहां पर कोई कनेक्शन लूज है जिसकी वजह से वो स्पार्किंग होता है। हमने अपने घरों में भी कई बार स्पार्किंग देखी है ना। कभी कभी एक ही स्विच, हम स्विच बोर्ड पे हमने कोई लगाया हुआ है प्लग और वो लूज है, तो उसमें भी स्पार्किंग देखी है। ये सब देखा है ना आप लोगों ने, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। यस मैम। ओके, ठीक इसी तरह जब थंडर स्टॉर्म होता है ड्यूरिंग रेन, है ना, उसमें भी हम स्पार्किंग देखते हैं। क्लाउड्स में हमें स्पार्किंग दिखाई देती है, एक लाइट दिखाई देती है, दैट इज लाइटनिंग। वो क्यों होता है, बेसिकली लाइटनिंग है क्या, तो लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग इज कॉज, क्यों होता है लाइटनिंग, ड्यू टू एक्यूमुलेशन, है ना, लाइटनिंग इज कॉज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्जेस इन द क्लाउड। जब क्लाउड्स में चार्जेस का एक्यूमुलेशन, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल चार्ज बियर कर लेते हैं क्लाउड, तभी ये क्या होता है, लाइटनिंग। ओके, तो ओके, लाइटनिंग है क्या, ये लाइटनिंग की डेफिनेशन है। लाइटनिंग इज द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन मीन्स होता है एक साथ किसी जगह पर स्टोर हो जाना, है ना, इकट्ठे हो जाना, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो पहले क्या था, एंशियंट टाइम में जब ये लाइटनिंग होता था तो जो एंशियंट पीपुल थे वो सारे फियर, अफ्रेड, भयभीत हो जाते थे कि ये कोई दैवी आपदा है। बट साइंटिस्ट लोगों ने जब इस पे रिसर्च किया तो ये पता लगाया कि ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग थोड़ा सा चैप्टर पहले से पढ़ कर आया करिए, है ना। तो क्या है, यहाँ ब्रीफ में मैं पूरी रीडिंग नहीं करा रही हूँ अभी, क्योंकि ये पता चुकी है ऑलरेडी, तो स्टार्ट से बता रही हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। यस मैम आ रहा है। तो एक साइंटिस्ट थे, है ना, एक ग्रीक साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, वेन एक सब्सटेंस होता है अंबर, है ना, अंबर, AMBER, एक तरह का मैम स्टोन। रेजिन है, रेजिन जो कि प्लांट से मिलता है ना, रेजिन है जो कि प्लांट से मिलता है। वॉज रब, जब इसको उन्होंने रब करके देखा फर पे, फर स्किन होती है ना, जिससे हमको वूलन मटेरियल मिलता है, समझ रहे हैं ना।
उस पे इस रेजिन को रब किया तो उन्होंने क्या देखा, इट अट्रैक्ट, है ना, इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या हुआ, ये दूसरी चीजों को अपने ऊपर जो बहुत लाइट वेट है उनको अट्रैक्ट करने लगा। यही एक्टिविटी हमने की थी, किससे, किसके साथ की थी, हमने प्लास्टिक कॉम्ब में के साथ ये एक्टिविटी की थी, हमने ड्राई हेयर में उसे कॉम्ब करके जब स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर पे लाए थे तो वो क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यों, क्योंकि जब हमने अपने ड्राई हेयर पे वो कॉम्ब किया तो वो कैसा हो गया, उस पर चार्जेस आ गए, जो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर थे वो कैसे थे, दैट इज न्यूट्रल, उससे किसी तरह कोई चार्ज नहीं था और वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक इसी तरह जब इन साइंटिस्ट ने एक रेजिन लेकर के उसको फर पे रब किया तो वो भी उसमें भी चार्जेस आए और वो स्मॉल स्मॉल लाइट वेटेड जितनी भी थिंग्स थी उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। ओके, देन क्या हुआ, यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू टेक ऑफ वूलन, आपने ये भी एक एग्जांपल है, जब हम वूलन क्लॉथ इस तरह बियर करते हैं और कभी कभी हम उसको क्या करते हैं, टेक ऑफ, उसको हम निकाल रहे होते हैं और आपने देखा होगा कि स्पार्किंग, कभी कभी स्पार्किंग होता है, देखा है ना। सपोज दैट आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वहां पर कोई लाइट नहीं है, डार्क रूम है और आप अपने स्वेटर को निकालिए तो उसमें लाइटिंग होती है। क्यों, क्योंकि उसका वो कांटेक्ट में था हमारी बॉडी की, तब तक वो चार्ज था और जैसे ही उसको हमने रिमूव किया वो कैसा हुआ, अनचार्ज, है ना। तो ये शांत रहिए बेटा, तो जो ये सडनली जो ये सेपरेशन हुआ है ना, ये मूवमेंट हुई, इसी की वजह से वो स्पार्क हमें दिखाई देता है। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरे साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने क्या किया, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने लाइटनिंग के बारे में बताया एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ आर, ये जो लाइटनिंग है और जो ये आप स्पार्किंग देख रहे हैं जब आप वूलन को रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से, वो दोनों ही कंडीशन कैसी है, बिल्कुल सेम है। जैसे हमने वूलन को अपनी बॉडी से अलग किया, उनमें भी तुरंत वो कैसा हुआ, चार्ज से अनचार्ज में कन्वर्ट हुआ और ये जो मूवमेंट होता है बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होती है। ठीक इसी तरह क्लाउड्स में भी जब ये चार्जेस कलेक्ट हो जाते हैं और जब इसमें मूवमेंट होती है तो ये लाइटनिंग देखने के लिए मिलता है। आगे देखिए इसमें, हाँ तो हम एक करेंगे, वो क्या है, इसका नेचर क्या है लाइटनिंग का। तो परफॉर्म एक्टिविटी, अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस, बट रिकॉल फर्स्ट यू माइट, ठीक है, व्हेन क्या करते हैं, व्हेन वी रब ए प्लास्टिक स्केल, सेम वही चीज है, प्लास्टिक स्केल के साथ मैंने बताया था प्लास्टिक कॉम्ब आप ले, सेम वही चार्जेस है क्योंकि आप वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा और स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करेगा। ओके, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम, आगे चलते हैं। ठीक, यही एक्टिविटी यहाँ पर एनसीईआरटी में जो एक रिफिल होती है ना, उसके साथ बताई गई, पेज नंबर 185 में दिया गया है ना, तो प्लास्टिक रिफिल जो हम बाल पॉइंट पेन यूज करते हैं उसकी जो रिफिल होती है जब वो पूरी खाली हो जाए, है ना, अब उसको ले सकते हैं। प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन, प्लास्टिक रिफिल को हम जब पॉलीथीन के साथ रब करते हैं तो वो भी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। ठीक है, इट रिक्वायर्स स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्जेस सिमिलरली। ठीक उसी तरह ये सारी एक्टिविटी आप कर चुके हो, इसमें कोई भी चीज नहीं। आगे चलिए, ये एक नीचे टेबल दिया गया है, आप चाहे तो इसे करके देख सकते हैं। ठीक है, और क्या आपके ऑब्जर्वेशन है ये फाइंड आउट करके फिल कर सकते हैं। अब आइए पेज नंबर 186 में, इसमें दिया गया है टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन। तो ये एक्टिविटी भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, है ना, आपको याद हो तो। यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपली मैं बता रही हूँ। यहाँ पर हमने देखिए 2 इन्फ्लेटेड बैलून लिए हैं, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। हाँ, 2, श्रेया को बहुत नींद आ रही है। श्रेया? यस मैम। बहुत नींद, हाँ ओके। नो मैम, वो जुकाम है इसलिए। अच्छा, देखिए यहाँ इस एक्टिविटी में हमने 2 इन्फ्लेटेड बैलून लिए, है ना, उसको क्या किया, हैंग देम, उसको हमने हैंग किया है इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, वो एक दूसरे को टच
ना करें। ओके क्या? यहाँ पे हमने 2 बैलून लिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, दोनों इन्फ्लेटेड बैलून है, दोनों को हमने हैंग किया इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच ना करें। फिर हमने रब बोथ द बैलून विद द वूलन क्लॉथ, दोनों ही बैलून को हमने वूलन क्लॉथ के साथ रब किया। तो दोनों ही, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही बैलून को हमने वूलन क्लॉथ के साथ रब किया है, तो दोनों में सेम चार्जेस आएंगे। इज दैट क्लियर? सेम चार्जेस आएंगे तो दे रिपेल ईच अदर, है ना। हम पढ़ चुके हैं इससे पहली वाली क्लास में कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। Repel each other. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके ठीक है। नीचे जो दिया गया एक्टिविटी आप देखेंगे, पहले वाले में बलून पास पास है, दूसरे वाले में दूर हट रहे हैं। जब हमने उसे वूलन क्लॉथ में रब किया। दूसरी एक्टिविटी जो नीचे दी गई है इसी के, उसमें इन्हें क्या किया है एक पेन रिफिल लिया, उसको इन्होंने पॉलीथीन पर रख किया है, फिर इसको ग्लास टम्बलर, कोई भी एक ग्लास में रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, द टम्बलर एज ए स्टैंड, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। याद रखना है कि जिस इंड को हमने पॉलीथीन पर रब किया है उसको हम टच नहीं करेंगे, अदरवाइज उसके जो चार्जेस है वो हमारी बॉडी से होकर के अर्थ में ट्रांसफर हो जाएंगे और वो न्यूट्रल हो जाएगी। ओके इस प्लास्टिक रिफिल को हमने उस पे पॉलीथीन पे रब करके ग्लास टम्बलर में रख दिया। वो जो रब वाला पोर्शन है वो ऊपर की ओर रहेगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है, रब अदर, दूसरी जो हमारे पास रिफिल है उसको भी पॉलीथीन पे रब किया और रख दिया। ब्रिंग इट क्लोज, अब दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि दोनों ही प्लास्टिक रिफिल है, दोनों को पॉलीथीन में रब किया है, दोनों में सेम चार्जेस होंगे एंड दे रिपेल ईच अदर। इज दैट क्लियर? दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगी, ठीक है। यस ओके ये हो गया, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद अब देखिए, क्योंकि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक हमने इन्फ्लेटेड बैलून लिया था, दूसरा हमने रिफिल लिया है। अब क्योंकि दोनों में डिफरेंट चार्जेस है, हमने बैलून को किस पे रख किया है, वूलन क्लॉथ पे, और रिफिल को पॉलीथीन पे, और दोनों ही डिफरेंट मटेरियल हैं। जब इन दोनों को पास लाएंगे तो क्या होगा, they attract each other, okay, because both Yes, have ma'am. different charges, okay, and Yes, ma'am. both objects are made by using different material, different material से बने हुए हैं और different objects पे इनको रब किया गया है, so they carry different charges, so they attract each other. Is that clear? Okay? Yes, ma'am. हाँ तो ये भी हो गया आपका। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इसको समझ चुके हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। समराइज द ऑब्जर्वेशन, ए चार्ज बैलून रिपेल, ए चार्ज बैलून, ए चार्ज रिफिल रिपेल चार्ज रिफिल, ठीक है, ये सब पढ़ लिया। आगे चलिए पेज नंबर 187 में आइए। अब इसमें ये है कि इट इज ए कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाय ए ग्लास रॉड। हाँ ये भी हम अपना जब हमने कार्डोवा से पढ़ा था तो ये मैं समझा चुकी हूँ। मैंने वहां पर 2 रॉड आपको बताई थी, एक ग्लास रॉड थी, एक एबोनाइट रॉड थी। ग्लास रॉड को हम सिल्क पे रब कर रहे थे और एबोनाइट को किस पे कर रहे थे, याद है कुछ? एबोनाइट रॉड को किसने रब किया था, फर पे। Fur पे, yes, हाँ ma'am. भूल गए, जो ग्लास रॉड है उसको हमने सिल्क में किया था तो वो पॉजिटिव चार्ज हो रही थी, और जो एबोनाइट रॉड थी उसको हमने फर पे किया था तो वो नेगेटिव चार्ज हो गई थी, है ना। Yes, हमने ये ma'am. सारे Yes, एक्सपेरिमेंट भी किए हैं, सब भूल जाते हैं, याद रखिए, ठीक है, ये आप समझ गए हैं। ओके तो इन सब में कुछ बताने वाली बात नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है, आप लोग पढ़िएगा, जो लगे कि आपको नहीं समझ में आप पूछिएगा। अब हम आगे चलते हैं, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है, वो कैसे उसकी वर्किंग है ये हम देखेंगे, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज,
आपकी तरफ से साउंड आ रही है? थोड़ा देखिए। पहले हम एक इलेक्ट्रोस्कोप इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये इसको भी मेंशन करूंगी मैं। इसमें देखिए हमने क्या लिया है, एक एम्प्टी जैम बॉटल, है ना। दैट इज कोई हमारा ये जैम बॉटल है, कोई भी बॉटल है नॉर्मल, ये ले लिया, ठीक है। इसके बाद टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन दी साइज। ऊपर जो ये रखा हुआ है दैट इज कार्डबोर्ड, वुड कार्डबोर्ड जिसके ऊपर हमने रखा हुआ है। टेक ए पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज, देन, ठीक है, द माउथ ऑफ द बॉटल, जो हमने जैम बॉटल ली है उससे थोड़ा सा बड़ी लेना है कार्डबोर्ड। इसके बाद लिखा हुआ है इसमें पर्स ए होल, उसके बीच में एक हमको होल करना है, so that the metal paper clip can be inserted, that is metal paper clip। है ये मेटल क्लिप है। इसके बीच से हमने डाला, होल के बीच से। ओके, आगे देखिए, समझते जाइएगा बेटा, ठीक है। कैन बी इंसर्टेड, फिर ओपन आउट द पेपर क्लिप एज शोन इन फिगर। इसका जो एक पोर्शन है ये ओपन रहेगा, ओके। बाकी इसको ऐसे अरेंज करना है। इसके बाद देखेंगे हैंग देम ऑन द पेपर क्लिप एज शोन, इंसर्ट द पेपर क्लिप इन द कार्डबोर्ड, डाल दिया, लेट सो दैट इट इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर रहे, बिल्कुल सीधा। सो फिर चार्ज ए रिफिल, इसमें हमने क्या किया बेटा, एल्युमिनियम फॉइल ली है, 2 हमने एल्युमिनियम फॉइल ली है, कट 2 स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉइल अबाउट इतना। और उसको भी ये जो आप बीच में देख रहे हो, इसको डाला। इसके बाद इसको भी हमने हैंग कर दिया। अब हमने क्या किया, वही रिफिल को हमको चार्ज करना है, पॉलिथीन पर रख करके कर लेंगे। चार्ज ए रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर। एक रिफिल हमने लिया है, रिफिल की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, आपकी इस एक्टिविटी में रिफिल का यूज किया गया है, ठीक है। एक रिफिल लिया, उसको हमने पॉलिथीन पर रख करके उसको चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर लिया। अब जब हम उस रिफिल को लेकर के, ध्यान दीजिएगा, है ना, सपोज दैट ये रिफिल है,
दैट्स व्हाई ओके दे रिपेल ईच अदर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? जब हमने उस प्लास्टिक रिफिल को पॉलीथीन पे टच करके एक चार्ज बॉडी में कन्वर्ट कर दिया, और जब हम इस प्लास्टिक स्ट्रिप है इसके इस अपर पोर्शन पे टच कराएंगे, तो बिकॉज जब वो चार्ज दोनों ही एल्युमिनियम फॉइल में रन करेगा और कैसा होगा सेम, दैट्स व्हाई दे रिपेल ईच अदर। आप देखेंगे जो एल्युमिनियम फॉइल है ये एक दूसरे से दूर हटेगा। बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये आपका एक्टिविटी हो गया। और दैट इज यही एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसका यूज हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में वो चार्ज है या नहीं, चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पता करने के लिए करते हैं। सपोज दैट इस यहाँ पर हमने रिफिल टच कराई तो ये एल्युमिनियम फॉइल, सपोज दैट हम जाके इसको टच कर लें तो क्या होगा? हाँ, हमने जब रिफिल को टच करा तो वो सेम चार्जेस की वजह से हट गई। अब बिकॉज सपोज दैट आप हो या मैं हूँ, है ना, हम जाकर इसको टच कर ले तो क्या होगा? ये जो चार्जेस हैं, यस वेरी गुड, ये जो इसमें चार्जेस हैं ये हमारी बॉडी में, हमने इसको टच किया इस पोर्शन को, इस पॉइंट को, तो ये चार्जेस यहाँ से हमारी बॉडी से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? अर्थ को ट्रांसफर हो जाएंगे, है ना। और ये जो एल्युमिनियम फॉइल है ये कैसी हो जाएगी? कोलैप्स। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? मैम अट्रैक्ट कर लेंगे। यस मैम, Yes, मैम जुड़ जाएगी मैम। कोलैप्स, Yes, ये ma'am. दोनों एल्युमिनियम फॉइल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। मैम जुड़ जाएगी मैम। यस यस मैम। बात समझ में आ रही है आपको? यस मैम। यस मैम। तो आगे देखें, ये आप समझ गए हैं, यही है ये जो आप डिवाइस देख रहे हो दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप। हम समझ गए, वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट टू अनदर। एक चार्ज बॉडी से दूसरे में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वो हम खुद भी हो सकते हैं, वो बॉडी हमारी भी हो सकती है, क्योंकि यदि यहाँ पर क्या हुआ इस केस में, जब हमने टच किया तो ये जो चार्जेस हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव, वो हमारी बॉडी से होकर के अर्थ को ट्रांसफर हो गई और ये कोलैप्स हो गए। ओके ठीक है। तो और ये भी जानते हैं कि ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। कैसे होते हैं गुड कंडक्टर? ओके ये सब होगा। आगे चलिए पेज नंबर 189 में जब हमने उस पर्टिकुलर इंड को टाइम दिखा रहा अपडेट। अच्छा देखिए बेटा, टाइम इसमें खत्म होने वाला है, 40 मिनट का समय दिया गया था, बता रहा है 10 मिनट का और समय है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें सपोज जब हमने उसे क्या किया, टच किया, तो वो जो ये एल्युमिनियम फॉइल थी कोलैप्स हुई, मींस वो डिस्चार्ज हो गई। कैसी हो गई? डिस्चार्ज। समझ रहे हैं? यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, द रीजन इज दैट द फॉइल इज स्ट्रेट लूज चार्जेस टू द अर्थ थ्रू आवर बॉडी, वी सेड दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। कैसी हो गई? डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट टू अर्थ इज कॉल्ड, और इसी को हम क्या बोलते हैं? अर्थिंग। समझ रहे हैं? अर्थिंग। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन यदि पूछ ले व्हाट इज अर्थिंग, यस मैम। तो आप समझ गए।
process of transfer from a charge object to earth, इसी को क्या बोलते हैं? अर्थिंग। तो ये अर्थिंग हो गया। टाइम यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसलिए मीटिंग बंद हो जाएगी, है ना। तो एक बात और समझ लीजिए, अर्थिंग क्या है? इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग। जो बिल्डिंग्स होती है बड़ी बड़ी, उसमें टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक। मीन्स जो ये जब थंडर स्टॉर्म होता है तब भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसीलिए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उसमें सबसे ऊपर एक मेटल का एंटीना जैसा लगा देते हैं, टावर जैसा। जब ये इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग होता है और इलेक्ट्रिसिटी उस बिल्डिंग से होकर जाती है, तो उस मेटल जो हमने लगा के रखा है ना, मेटल का, तो उससे होकर के वो अर्थ को ट्रांसफर हो जाती है और हमारी बिल्डिंग सेफ रहती है ना। बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू द लीकेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कहीं लीकेज है या लाइटनिंग है, जिससे हमें प्रोटेक्ट रखता है। ठीक है बेटा, हम कल पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, है ना। कल की क्लास में हम स्टोरी ऑफ लाइटनिंग पढ़ेंगे, थोड़ा घर से पढ़कर आइएगा, जिससे आप इजीली इसको समझ पाओगे। ओके ओके देन, कुछ पूछना है आपको? Yes, ma'am. यस हाँ बताइए। मैम थोड़ा मैम निर्देशन देख लीजिए। यस मैम लाइटनिंग कैसी प्लेसेस पे ज्यादा होती है? जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं कि जहाँ पे मैम सिंपल एरिया होता है लैंड वाला? लाइटनिंग का बेटा क्या है, वैसे जो ये लाइटनिंग होती है हमेशा फ्री एरिया में, जहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग, बहुत ऊंचे ऊंचे ट्री, क्योंकि जब ये लाइटनिंग है, जब इलेक्ट्रिसिटी जब ये फ्लो होता है फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट पड़ता है, जो सबसे ज्यादा ऊंचा ट्री होगा, लंबा, सबसे ज्यादा लंबा ट्री, टॉल बिल्डिंग, उन पे पड़ता है पहले, है ना। जो सबसे पहले मिलेगा अर्थ तक, तो वो बाद में पहुंचेगा ना, तो जो भी उसके बीच में सबसे पहले आ जाएगा वो उससे ट्रांसफर हो जाती है अर्थ तक। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? और कुछ पूछना है बताओ? मैम जहाँ पर लाइटनिंग गिरती है उसमें भी चार्जेस देखे जाते हैं कि वो पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, वैसे वो हमेशा डिफरेंट चार्जेस ही होते हैं, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यदि सेम चार्ज होंगे तो उस पर जाएगा ही नहीं, है ना। जब अपोजिट होगा तभी Yes, उससे ma'am. ट्रांसफर होगा। इज दैट क्लियर? ओके Yes, ma'am. ओके Yes, देन, Yes, ma'am. और कुछ? Yes, ma'am. और कुछ मैम पूछना है? हाँ, मैम थोड़ा अर्थिंग की डिफिनेशन नहीं दिख रही, थोड़ा सा देख लेते। बुक में है बेटा, बुक में दी हुई है। ओके, पेज नंबर 188 में है। हाँ दिया हुआ है बेटा लास्ट में, द स्टोरी ऑफ Yes, लाइटनिंग के ठीक ऊपर। यस मैम मिल गई। ठीक है बेटा, ओके, हाँ ओके, बाय, थैंक यू, मैम Thank बाय। you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय बेटा, बाय Bye, ma'am. बाय।